नमस्कार। प्रश्न है विद्यार्थियों, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल कालीन वो कौन सी इमारत है जिसमें दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप डी जनरल स्टडीज कोच एग्जाम 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। वो कौन सी इमारत है जिसमें दोहरा गुंबद देखने को मिला है? सहसराम का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हुमायूं का मकबरा जो है 2 नंबर मुगल राजा हुमायूं के मकबरे में विद्यार्थियों 2 गुंबद है। हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। चलिए हुमायूं के मकबरे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हुमायूं का मकबरा विद्यार्थियों, यदि हम हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं के मकबरे को महबूब के लिए महबूबा की पेशकश के नाम से भी जाना जाता है और विद्यार्थियों इसे ताजमहल की पुरोगामी इमारत के नाम से जाना जाता है। ताजमहल जो है ताजमहल की पुरोगामी इमारत के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके निर्माता की बात करें तो विद्यार्थियों हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो अकबर के काल में हुआ था। अकबर के काल में पहली मुगल कालीन इमारत जो बनी थी वो हुमायूं का मकबरा बना, लेकिन विद्यार्थियों हुमायूं के मकबरे में अकबर का कोई योगदान नहीं था। हुमायूं का मकबरा जो है वो हुमायूं की विधवा और अकबर की सौतेली माँ बेगा बेगम, जिसको हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है, बेगा बेगम ने बनवाया था। एक पेपर के अंदर तो इतना सा ही पूछा गया कि हाजी बेगम के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकबर के काल में बनने वाली पहली मुगल कालीन इमारत जो थी हुमायूं का मकबरा था, लेकिन हुमायूं के मकबरे में अकबर का कोई योगदान नहीं था। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की विधवा अकबर की सौतेली माँ कहिए बेगा बेगम हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकारक मीरक मिर्जा ग्यास, या इसको कहते हैं ग्यास मिर्जा मीरक जो था वो इसका वास्तुकार था विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल की पहली इमारत अभी आपको बता चुका हूँ मैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, लेकिन इसके निर्माण में अकबर का योगदान नहीं है। अकबर की सौतेली माँ बेगा बेगम, जिसको हाजी बेगम कहते हैं, ने फारसी वास्तुकारक मिर्जा ग्यास, या फिर इसे कहिए मिर्जा मीरक ग्यास के देख रेख में बनवाया। विद्यार्थियों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे ताजमहल की पुरोगामी इमारत कहते हैं, किंतु इम्पोर्टेंट है इसमें ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं है। कल को आपसे पूछ ले हुमायूं के मकबरे के बारे में असत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए, तो ये लाइन याद रखिए, ताजमहल की पुरोगामी इमारत कहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों इसमें ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं है। और ये मकबरा जो है नालंदा के पंचरथ से प्रेरित है। यह मुगल काल की पहली इमारत है जिस पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। हमसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि मुगल कालीन पहली इमारत जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ वो हुमायूं का मकबरा है। और विद्यार्थियों खास बात यह कि हुमायूं का मकबरा जो है मुगल काल का पहला 4 बाग पद्धति का मकबरा है। ये लाइन भी अच्छे से याद रखिए, 4 बाग शैली के अंदर बना हुआ है। खास बात ये विद्यार्थियों कि बाग युक्त पहला मकबरा यदि हमसे पूछा जाए तो सल्तनत काल के अंदर लोदी वंश के राजा सिकंदर लोदी का मकबरा जो है बाग युक्त पहला मकबरा है। खास बात है, ध्यान दीजिए, मुगल इमारतों में हुमायूं के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर राजा है, 2 नंबर राजा के मकबरे में गुंबद भी कितने विद्यार्थियों? 2 गुंबद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खास बात ये विद्यार्थियों कि हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि मुगल राजघराने में सर्वाधिक सदस्य जो है वो हुमायूं के मकबरे में ही दफनाए गए थे। जैसे देखिएगा, बेगा बेगम को दफनाया गया, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ, बेगा बेगम सौतेली माँ, हुमायूं की छोटी बेगम को दफनाया गया। दारस को है जहांदार शाह, फरूख शेर, रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दौला और आलमगीर द्वितीय। हुमायूं सहित कुल 6 बादशाहों को दफनाया गया था विद्यार्थियों। और खास बात यह भी है कि 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह जो था विद्यार्थियों उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादे और मिर्जा गालिब जो थे, उर्दू का कवि मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादे जो थे, उनको 1857 की क्रांति के समय लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को म्यांमार बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया था विद्यार्थियों। तो ये हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ खास बातें थी। मुगल कालीन अकबर के समय बनने वाली मुगल कालीन पहली इमारत जो थी हुमायूं का मकबरा था, लेकिन हुमायूं के मकबरे में अकबर का कोई योगदान नहीं था। वो तो अकबर के सौतेली माँ हुमायूं की विधवा बेगा बेगम हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकारक मिर्जा मीरक ग्यास के देखरेख में दिल्ली में करवाया था। पहली मुगल कालीन इमारत जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग
शैली के अंदर बना हुआ है, लेकिन पहला बाग युक्त मकबरा विद्यार्थियों सिकंदर लोदी का मकबरा है। अच्छे से आज की क्लास के ये जो फैक्ट दिए गए अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट के अंदर 1% यहाँ से बनने के चांस है। धन्यवाद।